पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लेकर की गई एक घोषणा को लेकर वर्तमान मोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। लाखों कर्मचारी जिनका करोड़ों का एरियस रकम सरकार द्वारा रोकी गई है, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुले मंच में जनता के सामने, कर्मचारियों के सामने ये वादा किया था कि आपका जो एरियस रुका है, 4 साल का जो प्रोविजन पीरियड्स अवधि का जो आपका एरियस रोका जाता है, उस 4 साल के प्रोविजन पीरियड को हटाया जाता है और 2 साल की अवधि का किया जाता है। इसको लेकर तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को चिट्ठी जारी कर इस आदेश का अमल करने का आदेश भी दिया था, लेकिन अब तक वो कर्मचारी भुगत रहे हैं। दुर्भाग्य तो तब समझे कि जब सरकार से न्याय की उम्मीद उन कर्मचारियों को नहीं मिलती है। हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर करते हैं, उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर कर्मचारियों के फैसले में फैसला सुनाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है, यानी हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दे रहा है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। मोहन सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश के उन लाखों कर्मचारियों का जो करोड़ों रुपए का एरियस है, वो देने के लिए हमारे पास नहीं है। क्या ये वजह है? इस वजह से उस 4 साल के प्रोविजन पीरियड स्कीम को सरकार यथावत रखना चाहती है। क्या यही वजह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दे दिया है? खबर आपको हम दिखाते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है। एमपी में 1 लाख कर्मचारियों को झटका, वेतन कटौती केस में एससी जाएगी मोहन सरकार। एचसी ने कमलनाथ के आदेश को अवैध माना। हाई कोर्ट जबलपुर की डबल बेंच की सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लाए गए इस आदेश को अवैध माना और अवैध मानते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया और कर्मचारियों के फैसले में फैसला दे दिया कि कर्मचारियों का 2 साल का ही प्रोविजन पीरियड अवधि रखा जाए, यानी पहले साल नवनियुक्त कर्मचारियों को 70% सैलरी और दूसरे साल 100% उनकी सैलरी दी जाए। लेकिन इसके खिलाफ अब मोहन सरकार उन कर्मचारियों को एक तगड़ा झटका दे दिया है और तगड़ा झटका देते हुए हाई कोर्ट जबलपुर के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। दरअसल ये आदेश शुरू हुआ था तत्कालीन मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार 12 दिसंबर 2019 को उस आदेश को लाया था। उस आदेश में सभी ईएसबी द्वारा चयनित कर्मचारियों को पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और फिर चौथे साल 100% सैलरी देने का ऐलान किया था। सवाल ये खड़ा होता है कि कोई भी कर्मचारी चयनित होता है मध्य प्रदेश में, वो भी अलग तरीके से 2 भेदभाव हैं। एमपी पीएससी से कोई कर्मचारी अगर चयनित होता है तो उसके लिए 2 साल का ही प्रोविजन पीरियड आदेश लागू होता है। सिर्फ ईएसबी यानी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो कर्मचारी चयनित होते हैं उनके ऊपर ही 4 साल का प्रोविजन पीरियड अवधि लागू किया गया है। यानी 2 तरीके से भेदभाव किया गया है। वो कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में पूरी ड्यूटी करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, समय पूरा देते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें 70% सैलरी देने का आदेश आखिर क्यों? वो कर्मचारी जो अपने परिवार से 1000 किलोमीटर दूर रहकर भी अपना काम टाइम टू टाइम करते हैं, टाइमली सरकार उनसे काम लेती है, चाहे शिक्षक हो या फिर अन्य कोई ऐसे कर्मचारी, लेकिन उनके ऊपर जब सैलरी देने की बात आती है तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का कहना है कि पहले साल सिर्फ 70% ही सैलरी दी जाएगी। यानी अगर उनकी सैलरी 10,000 होगी तो 7,000 रुपए ही पहले साल सैलरी दी जाएगी, दूसरे साल 8,000, तीसरे साल 9,000, चौथे साल 10,000। इसके बावजूद भी जो सैलरी इनकी कटौती है 70, 80 और 90% अगर 3 साल में लगभग 30 से 40% अगर इनकी सैलरी कटौती है, एरियस के रूप में अब तक देने की कोई बात सरकार नहीं कर रही है। इस वजह से कर्मचारी बेहद नाराज हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में खुशी की लहर थी। लाखों कर्मचारियों को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की एरियस मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किया। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को झटका लग सकता है।
आइए खबर के माध्यम से हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी के प्रोविजन पीरियड के दौरान वेतन कटौती का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है। जबलपुर हाई कोर्ट ने फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के 12 दिसंबर 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें नए कर्मचारियों को प्रोविजन पीरियड के दौरान 100% वेतन न देकर 70, 80 और 90% वेतन देने का प्रावधान था। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि प्रभावित कर्मचारियों का काटा गया वेतन एरियस समेत लौटाया जाए। हालांकि अब मोहन सरकार इस फैसले को मानने के बजाय इसे चुनौती देने का मन बना लिया है। मोहन सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है, जबकि जिस आदेश को हाई कोर्ट ने आदेशित किया है वो पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2023 में कर्मचारियों के सामने ऐलान कर दिया था कि आखिर हम कर्मचारियों का वेतन काटने का अधिकार नहीं रखते हैं। अगर वो 100% मेहनत करते हैं, कर्मचारी अपना टाइम देते हैं, तो पहले साल 70% उनकी सैलरी काटी जाएगी और दूसरे साल 100% सैलरी उनकी दी जाएगी। बाकायदा मध्य प्रदेश शासन की यह चिट्ठी भी उस वक्त जारी हुई थी। सभी मध्य प्रदेश के उन विभागों को आदेशित किया गया था, निर्देशित किया गया था कि सभी कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार ही उनके ऊपर नियम लागू किया जाना चाहिए, सभी को 100% सैलरी दी जानी चाहिए। इसके बावजूद भी मोहन सरकार अब शिवराज सिंह चौहान के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कोरोना काल का वक्त था, कमलनाथ की सरकार ने जो कर्मचारियों को लेकर यह काला कानून लाई थी, इसके खिलाफ तब से कर्मचारी थे, लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे और लगातार मांग कर रहे थे। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी थी और घोषणा होने के बाद बाकायदा सभी विभागों में चिट्ठी भी गई, लेकिन कोई भी विभाग मानने से इनकार कर दिया। खबर तो यह भी है कि तत्कालीन पूर्व में रहे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इस नियम को लेकर सभी विभागों को बाकायदा इत्तला किया था कि इस नियम को हटाया जाए और सभी कर्मचारियों के ऊपर 2 वर्ष का ही प्रोविजन पीरियड अवधि लगाया जाए, लेकिन तब भी विभाग मानने से इनकार कर दिया। अब हालात इस स्थिति में है कि हाई कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि कमलनाथ द्वारा जो कानून लाया गया था वो गलत था, वो अवैध था, वो कर्मचारियों के विरोध में था, लेकिन तब भी मोहन सरकार मानने से इनकार कर दिया है। अब बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ चुनौती दी जाएगी। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या लाखों कर्मचारियों का जो रुकी हुई एरियस है, जो रुका हुआ वेतन है, या फिर उनके मेहनत की कमाई सरकार काट रही है, इसी तौर पर दिया जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला कर और उन लाखों कर्मचारियों को झटका दे सकती है। ये तो वक्त आने पर ही साफ होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।